अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री ट्रेड एनालिसिस बाय वजी काज़मी। आज सैटरडे है। और हम अपने जो ट्रेडिंग वीक है उसको हम एंड कर चुके हैं। वीकेंड है, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि जो हमारा आने वाला वीक है उसके अंदर हमारा क्या एनालिसिस हो सकता है और हमने हमारे साथ पिछले वीक में क्या हुआ है। तो हम ओवरऑल एनालिसिस करेंगे मेजरली डॉलर का, यूरो यूएसडी का, जीबीपी यूएसडी का और गोल्ड का। तो चलें, सबसे पहले हम अपना डॉलर के पेयर से आगाज़ करते हैं, DXY से। तो इसमें आप देखें कि जो डॉलर का पेयर है उसने इस जो मंथ में जो अभी उसकी कैंडल चल रही है, अभी तो सिर्फ 14 डेज हुए हैं, लेकिन हम अगर उसका मंथली का चार्ट देखें तो ये अभी बुलिश है। और आप इधर देख सकते हैं कि जो ये 21 EMA की लाइन है उससे बहुत दूर है अभी। और क्या कहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ना अभी इसमें बाइंग बनी हुई है, अभी कोई ख़ास चीज़ नहीं हुई। लेकिन अगर आप एक चीज़ वीकली में नोट करें तो इसने अपने वीकली के जितने भी पुराने लेवल्स हैं, मंथली के जितने भी पुराने लेवल्स हैं वो सारे ब्रेक किए हैं। ये देखें, जो इसका 2020 में हाईएस्ट था इसने उसको ब्रेक किया। हाई था इसका 102.9, उसको भी ब्रेक किया। फिर उसके बाद इसने 2017 का अपना लेवल ब्रेक किया जो हाई था आपका 103.8। ये देखें 103.8, ये ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होता है। तो अब आप देखें कि इसने हाईएस्ट पॉइंट कब मारा है। जो आप इसका करंट मंथ, जो लास्ट मंथ में इसने हाई मारा था वो था 109.2, जो कि हमें आखिरी दफ़ा कहाँ नज़र आता है, हमें 2009, 8, 7 कहीं पे भी नहीं मिल रहा, हमें इधर आके मिलता है ये 2002 के लेवल में। ये देखें, तो अगर हम देखें तो इसने एक यहाँ पे इस एरिया पे इसने लास्ट टाइम टेस्ट किया था, यहाँ पे से ये नीचे गया था। अब आप ये देखेंगे जब ये रेज होना शुरू हुआ था 99 और 2000s में, तो इसने यहीं से अपना आपको जो ब्रेक था ये यहीं पे आके थोड़ा बहुत ही रुका था 106.3 के आसपास। और उसके बाद ये ऊपर गया था तकरीबन, देखें ये 112 के लेवल तक गया था, 112.8 तक गया था ये 2000 में। और उसके बाद ये नीचे आया, इसने 105 के लेवल को दोबारा टेस्ट किया और उसके बाद जो ये इसने बुलिश मोमेंटम बनाया तो ये 119 तक गया। और उसके बाद ये काफ़ी अरसा बुलिश रहा, यहाँ तक ये बुलिश रहा है तकरीबन 2002, अगले 2 साल तक डॉलर बहुत ज़्यादा बुलिश रहा है। तो अगर अब आप इसको इस नज़रिए से लेके चलें कि जो डॉलर है उसने फिर दोबारा से यही अपना जो सिनेरियो है क्रिएट किया हुआ है, और अगर आप इसको फॉलो करें सही तरीके से हिस्ट्री के साथ भी, तो हमें यही नज़र आ रहा है कि जो डॉलर है इसने बुलिश रहना है इस साल बहुत ज़्यादा। तो अब हम आते हैं वापस, जो हमारा करंट मंथ चल रहा है अगस्त का, उसमें अब अगर आप देखें तो वो ये हो चुका है इसमें सिनेरियो के, इसमें सिनेरियो इस वक्त यही चल रहा है कि पिछले मंथ क्योंकि इसने हाईएस्ट एक एरिया अपना टेस्ट कर लिया है, तो ऑब्वियसली अब ये अपना थोड़ी सी रिट्रेसमेंट कर रहा है, थोड़ा सा कुछ रिट्रेस करेगा, क्वाइट पॉसिबल कि इस लेवल तक रिट्रेस कर ले 103 तक, क्योंकि इसकी जो रीसेंट हाईज हैं वो यही हैं या फिर ये जोन है। और अगर हम बिल्कुल इसी साल का रिसेंट देखें तो ये एरिया है इसका 103.9। तो हम 103.9 तक भी डॉलर को आता हुआ देख सकते हैं, प्रोबेबली इस मंथ या शायद नेक्स्ट मंथ में। इसका अगर मैं वीकली का चार्ट खोलूं तो वीकली हमें क्या कह रही है। वीकली में देखें उसने जो अपना है एक बेस एरिया स्टैब्लिश कर लिया है वीकली में, और ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकती है। इस वीक भी इसने पूरा इस एरिया को टेस्ट किया, यहाँ तक गया डाउन, और उसके बाद इसने जो बाइंग प्रेशर था और इसने मतलब 50% से ज़्यादा प्रेस करके कंट्रोल किया है। जो बायर्स थे उन्होंने काफ़ी इसको पुश किया है कैंडल को।
तो अब अगर मैं इसमें मेजरिंग टूल भी यूज़ करूँ तो ये कैंडल कितनी हाइट की थी, ये इस कैंडल में ओवरऑल था जी 2.0। ये देखें, ये 2.0 क्या इसमें क्या कहते हैं, इसका टोटल जो लेवल है जो इसने हम मेजर किया, और इसने जो हमें क्लोजिंग दी है वो दी है 0.7 पे, विच मीन्स कि भाई इसने अपनी हाफ से ज़्यादा लो से कवर किया है, जिसका मतलब है कि भाई बायर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं और अगला वीक प्रोबेबली थोड़ा सा बुलिश होने वाला है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखना है कि अगला वीक थोड़ा बुलिश होगा डॉलर के लिए। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि अगर आप कुछ किसी भी करेंसी में डॉलर के अगेंस्ट बैठे हुए हैं तो प्लीज़ आप डॉलर के साथ उसको लेके चलें। अब अगर हम डेली का चार्ट खोलते हैं तो डेली के चार्ट में आप ये देखें कि इसने यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है और उसके बाद इसने ये बॉटम लगाई, लेकिन इसने ऑलमोस्ट टेस्ट किया लेकिन पूरी तरह टेस्ट नहीं किया। अब अगर आप इस सिनेरियो को देखें जो मेरा बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का डबल बॉटम बना हुआ है, और अगर आप लास्ट क्लोजिंग देखें ये भी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। तो मेरा यही अंदाज़ा है कि ये यहाँ से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को ये दोबारा से ऊपर की तरफ ये मोमेंटम अपना दोबारा बिल्ड करेगा। और अगर मैं आप लोगों के सामने एक डेमो ट्रेड भी लगाऊं तो मैं प्रोबेबली इसी लेवल से इसको ट्रेड करूंगा, और इसको मैं करूंगा, इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो मैं रखूंगा जो इसी कैंडल के नीचे। एग्जैक्टली मैं ज़्यादा लंबे स्टॉप लॉस नहीं रखता, क्योंकि लंबे स्टॉप लॉस की वजह से टारगेट्स भी आपके लंबे हो जाते हैं, और जो मेरा फेवरेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो 1/1.3 का है। तो मैं आप लोगों के लिए वही 1/1.3 का रेशो दोबारा से रख रहा हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नेक्स्ट वीक में बड़े इजीली मेरा ये टारगेट हिट हो जाएगा। लेट्स सी कि ये ऐसा होता है या नहीं होता। ये आपके लिए डॉलर पे था। अब हम यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं। इसको भी हम पहले मंथली का चार्ट खोल लेते हैं। मंथली के चार्ट में देखें इसने अपनी सारी जो रिसेंट ईयर्स की जो लोज थी उसने ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखें 2016 की लो को ब्रेक किया, ये कौन सी थी, 2020 की लो भी इस ब्रेक कर चुका है। इसके अलावा ये मुझे, और इससे पीछे तो अभी फर्दर डेटा भी नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारे पास डेटा स्टार्ट हो रहा है 2006 से। तो ये 2006 से लेके अब तक जो है ये लोएस्ट पॉइंट को अपने ये टेस्ट करके आया, ये क्या कहते हैं लास्ट मंथ में। और अब कुछ ये थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट दे रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अभी भी ये थोड़ी सी और फर्दर रिट्रेसमेंट के इसमें चांसेस हैं मंथली के हिसाब से। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्वाइट पॉसिबल कि ये 1.07 के एरिया को टेस्ट करे प्रोबेबली इस मंथ या आने वाले 1-2 माह में, और उसके बाद दोबारा ये एक रैली बनाएगा नीचे की तरफ और ये अपनी इस लो को भी ब्रेक करेगा। अगर मैं इसका वीकली का चार्ट खोलूं तो जो इसका वीकली का चार्ट है, वीकली के चार्ट में अभी किसी किस्म की कोई डबल बॉटम नहीं है। अभी सिंपली जो है इसने अपने लोएस्ट जो इसने अपनी लो मारी थी उधर से ये रिट्रेस करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। और लेकिन जो इसका ये वाला एरिया है यहाँ पे जो एक इसका जोन बना हुआ है रेजिस्टेंस का, इसने अभी तक उसको सही तरीके से ब्रेक नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। तो क्वाइट पॉसिबल कि ये नेक्स्ट वीक में शायद इसको एरिया को ब्रेक करे। अगर हम इसका डेली का चार्ट खोलें तो जो डेली का चार्ट हमें कह रहा है कि जो डेली का चार्ट है उसमें जो लास्ट कैंडल हमारी क्लोज हुई है वो अच्छी खासी सेलर्स के कंट्रोल में थी। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि इन्होंने एक दिन इस ये टॉप टेस्ट की इस एरिया को, फिर अगले दिन दोबारा इस एरिया को टेस्ट किया और दोनों दिन ब्रेक नहीं कर सके, और तीसरे दिन ये यहाँ पे सेल हुआ है। तो क्वाइट पॉसिबल कि ये अगले आने वाले 1 से 2 दिन में ये मज़ीद सेलिंग में जाए। और आप लोगों के लिए एक मैं सैंपल जो ट्रेड है शॉर्ट की वो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। लेट्स सी कि वो हमारी ट्रेड कैसी रहती है। तो ये ट्रेडिंग मैं आप लोगों के लिए करता हूँ कि चलें थोड़ा सा जो देखने वाला है वो मज़ीद इसको बेहतर तरीके से समझता है, गाइड करता है।
और उसकी थोड़ी हेल्प हो जाती है कि अगर एक बंदा ट्रेड ले रहा है लाइव मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, और उसमें बेशक स्टॉप लॉस हिट हो या क्या कहते हैं टारगेट हिट हो, उसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन बस ये होता है कि कॉन्फिडेंस आता है देखने वाले में कि इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है और इस तरीके से आपके टारगेट सेट होते हैं, इस तरीके से आप जो हैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मैनेज करते हैं, आपने मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो अब हम यही देख रहे हैं कि जो डेली का सिनेरियो है वो हमें यही कह रहा है कि भाई अभी इसने फर्दर सेल होना है। ये आप देखें तो इसने, अगर आप इसका, एक तो ये इसके लेवल्स की रेजिस्टेंस है, दूसरा अगर आप देखें तो ये जो मूविंग एवरेज है 55 मूविंग एवरेज, इसको भी इसने 2 दफ़ा टेस्ट किया डेली में। तो 55 की मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर आप क्लोजिंग लेना चाह रहे हैं तो ये आप इसको सेल कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा आपके लिए मौका है सेलिंग का। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा सेलिंग में जाता हुआ देख रहा हूँ आने वाले 2 से 3 दिन में। अब हम देखते हैं जीबीपी यूएसडी को। जीबीपी यूएसडी भी क्या कहते हैं इसको, चलें हम पहले मंथली के पेयर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम मंथली में देखें तो इसने अपनी अभी तमाम लोज को ब्रेक नहीं किया। अगर आप ये वाली लो देखें जो 2020 में लो थी, एक मिनट मैं ज़रा इसको मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये ये देखें, ये इसकी लो थी और इसकी ये विक बहुत लंबी गई थी, 1.14 तक चली गई थी इसकी विक। ये देखें, ये देखें, ये 1.14 तक इसकी विक गई हुई है। तो हम अगर इसमें अभी रिसेंट लो भी इसकी देखें तो ये गई है 1.17 तक, जो कि अभी इसके अंदर फर्दर पोटेंशियल है सेलिंग में जाने के लिए। लेकिन अभी जो मुझे नज़र आ रहा है कि इसने शायद अपनी एक ना कुछ डबल बॉटम की काइंड ऑफ सिचुएशन बना दी है मंथली में। अगर हमारा ये मंथ पॉजिटिव क्लोज होता है तो क्वाइट पॉसिबल कि ये यहाँ से रेज करना शुरू कर दे। अब उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो कैंडल है वो बाय की अच्छी तगड़ी कैंडल क्लोज हो कुछ इस किस्म की। तो फिर हम कह सकते हैं कि इसने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करने की इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी या पोटेंशियल आ जाएगा। अब अगर मैं इसका वीकली का चार्ट खोलूं तो जो वीकली का चार्ट है वो हमें यही कह रहा है कि इसने जो लास्ट वीक है थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज किया है। इसको मैं इसको फर्दर खोलते हैं, इसको देखें, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपको ये बता रहा है चार्ट के जो लोएस्ट लेवल्स हैं वहां से ये ऊपर गया है। इसने इस चार्ट ने बड़ी इजीली हमें ये क्या कहते हैं गाइड कर रहा है कि ये फर्दर ऊपर जाने का पोटेंशियल इसमें है अभी। और ये कम से कम भी मैं इसको इस एरिया से कम से कम इस मूविंग एवरेज को टेस्ट करता हुआ देख रहा हूँ 1.24 के एरिया को आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर। तो अभी जो जीबीपी है इसके अंदर थोड़ा सा मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, बुलिश एनर्जी फील हो रही है। तो हो सकता है कि ये आपको पॉजिटिव क्लोज हो नेक्स्ट वीक में। तो और अगर आप इसमें लेवल्स देखें तो ये जो एरिया है, जो ये एरिया है ना, ये एरिया ब्रेक करना इसके लिए ज़रूरी है। पहले 1.22 के एरिया से ऊपर अगर ये मुझे क्लोजिंग देता है तो मैं तब इसके अंदर बाइंग करूंगा, वो भी रीटेस्ट के ऊपर, अभी नहीं मैं करूंगा। अगर मैं इसका डेली का एरिया देखूं तो आप डेली में देखें इसने 1.22 का जो एरिया है इसने उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो अभी डेली में क्योंकि ये सेल हो रहा है तो अभी जो शॉर्ट टर्म है डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसमें सेलिंग चल रही है। तो हम अभी जो डेली है अभी उसमें ज़रा हम हाथ रोक के चलेंगे। अगर मैंने सेलिंग करनी होती तो मैं इस कैंडल के बाद लाजमी इसको सेल करता। और अब तक मैं एक अच्छा जो है वो ट्रेड का जो रेशो है वो मैं उठा चुका होता। ये देखें, आपके लिए मैं एक सैम्पल ट्रेड यहाँ पे लगाता हूँ और देखते हैं कि हमारा कितना टारगेट हिट होता अगर हम इस एरिया से सेल लेते और हम अगर इसको 1.3 जो मेरा फेवरेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है उसके हिसाब से देखें तो हम नेक्स्ट डे ही अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हिट कर चुके होते। तो ये मतलब जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोग देखें कि इसमें ट्रेड कैसे करना है।
अब मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि जी 1.22 के लेवल से नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है तो फिर आप इसको फर्दर सेल कर सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही मार्केट ने उसको फॉलो किया। तो और आपको अब आने वाले वीक का भी मैंने कुछ गाइड कर दिया है कि अभी आप 1 से 2 दिन वेट करें। अगर तो ये इस एरिया को रिस्पेक्ट करता है जो कि है 1.208 को, और यहाँ से बाइंग बनाता है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं 1.22 तक के लिए। और अगर ये इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देता है और फिर दोबारा मार्केट नीचे आती है सेल में, तो फिर आप दोबारा इसको इस यहाँ तक के लिए बाय कर सकते हैं 1.24 तक के लिए, लेकिन अभी आप वेट करें। अब नेक्स्ट पेयर की तरफ आते हैं जो कि है गोल्ड का पेयर। गोल्ड के पेयर को ज़रा हम स्टडी करते हैं कि मंथली की कैंडल्स हमें क्या कह रही हैं। मंथली की कैंडल्स हमें कह रही हैं कि गोल्ड को बाय किया जाए, क्योंकि गोल्ड देखें 1 2 3 4 बल्कि 5 जो मंथ्स हैं, पिछले 5 मंथ से गोल्ड मुसलसल सेल हो रहा था। जो करंट मंथ है उसके अंदर अगर आप देखें तो एनर्जी नज़र आ रही है। अभी 14 डेज सिर्फ गुजरे हैं, और ये एनर्जी हमें ये बताती है कि हम फर्दर जो है इसके अंदर बाइंग देख सकते हैं अभी। तो आप देखें कि जो ये वाला एरिया है इसको रिस्पेक्ट किया है 2066 के एरिया को, ये हमारा जो टॉप मोस्ट एरिया है। उसके बाद आप देखें कि मुसलसल एक सेल प्रेशर था, लेकिन आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की कि जो ये जोन है, ये जो लाइन है हमारी 1682 की, इस एरिया को बहुत ही प्यारे तरीके से रिस्पेक्ट किया है गोल्ड ने मंथली में। तो अगर आप इस चीज़ को नोट करेंगे कितनी दफ़ा रिस्पेक्ट कर चुका है हिस्ट्री में, 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 7 दफ़ा इस एरिया को रिस्पेक्ट कर चुका है, जो मतलब जिसका ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि भाई जब भी गोल्ड इस एरिया पे आए और फिर बाइंग की कैंडल्स आपको नजर आए तो आप इसको बाय कर सकते हैं आंखें बंद करके। तो क्या कहते हैं, अब हम चलते हैं मंथली से वीकली की तरफ। वीकली में देखें कितना ज़बरदस्त जो है मोमेंटम बना हुआ है इस वक्त बाइंग का। अब आप देखें 1 2 3 4 4 वीक्स मुसलसल गोल्ड बाय हुआ है। उससे पहले गोल्ड तकरीबन 1 2 3 4 5 वीक्स मुसलसल सेल होने के बाद, हाँ 5 वीक्स की मुसलसल सेलिंग के बाद गोल्ड अब 4 वीक्स तक बाय हो चुका है। अब इसमें एक सिनेरियो तो ये है कि ये इस एरिया तक जाए अपना 1869 तक के एरिया को, और यहाँ पे आके इस एरिया को टेस्ट करे और दोबारा से थोड़ा सा रिट्रेस हो और फिर दोबारा ऊपर जाए, क्योंकि अगर स्ट्रेट वे ऊपर जाता है तो ये वो सेंस नहीं बनेगी पूरी मूव की, और जो स्मार्ट मनी के प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं होती कि जी डायरेक्टली मूव दे दी जाए। लेकिन यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। तो हम वेट करेंगे कि जो अभी ये एरिया है कम अज कम भी 1810 का एरिया, हम इसका वेट करेंगे कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो और इसके ऊपर रीटेस्ट हो और फिर हम इसको बाय करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम डेली का चार्ट स्टडी करें। डेली का चार्ट अगर आप स्टडी करें तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अभी तक जो 1807 को एक दफ़ा टेस्ट किया है और ये फिर दोबारा नीचे चला गया है। लेकिन अभी जो लास्ट डे की हमारी कैंडल थी उसने हाई हाई मारा है तकरीबन 1802 तक का। तो अभी हम देख रहे हैं कि गोल्ड में पोटेंशियल है ऊपर जाने का। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट लेवल है डेली में वो कहाँ पे बन रहा है, जहाँ जो इसकी रेजिस्टेंस का जो लेवल बनेगा, वो जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है डेली के चार्ट में, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ तो वो मुझे यही लेवल नज़र आ रहा है जो कि है 1808 या 10 का लेवल है। अगर इस एरिया के ऊपर हमें ये बाइंग में कैंडल बंद करता है तो हम इधर बाय करेंगे रिट्रेसमेंट के ऊपर। मैं आपके लिए एक लाइन भी लगा देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है। ये देखें जी, ये हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस एरिया पे आएगी, क्योंकि इस एरिया को कितनी दफ़ा रिस्पेक्ट कर लिया है अभी रिसेंटली डेली में। या आप ये देखें एक दफ़ा यहाँ पे रिस्पेक्ट किया गया है, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, फिर इस एरिया पे रिस्पेक्ट किया, तो ये बड़ा एक अच्छा लेवल है 1808 का।
हमने वेट करना है कि गोल्ड 1808 के एरिया से ऊपर हमें क्लोजिंग दे, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करे और उसके बाद ऊपर जाए। आपके लिए मैं एरो लगाता हूँ तो आपको थोड़ी सी बेहतर यहाँ पे समझ में आएगी कि अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर जाता है, उसके बाद गोल्ड यहाँ से नीचे आता है, ये देखें, ये एरो से थोड़ा सा ये होगा कि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। और यहाँ से फिर दोबारा अगर ये बाय बनाता है तो बाय हम कैसे देखेंगे, ये कि इस एरिया से ये इस तरह करके कुछ ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिनेरियो हमें कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड में डेली के चार्ट में। लेकिन अगर आप ये देखें दूसरी चीज कि इसके अंदर जो है 1820 तक का मुझे ये लेवल नजर आ रहा है, इससे ऊपर अभी जो है ना वो मुझे जाता हुआ नहीं नजर आ रहा ये यहाँ तक, क्योंकि अब ये जो है आपकी 200 की मूविंग एवरेज भी है डेली में, और 200 की जो मूविंग एवरेज होती है बड़ी क्रिटिकल होती है किसी भी करेंसी को ब्रेक करने के लिए। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसमें। अब ये वाले एरो भी जो हैं ये इतने सिग्निफिकेंटली ऊपर मैंने लगा दिए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ये कुछ इस किस्म का सिनेरियो बन सकता है। तो हम फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी देखते हैं गोल्ड का हमारा क्या सिनेरियो बनता है, और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे। तो गाइस ये हमारा वीकली टारगेट जो आपको हमने बता दिया है, गोल्ड के लिए भी, जीबीपी के लिए, यूरो के लिए और डॉलर को भी हमने कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस एनालिसिस से कुछ सीख सकेंगे, कुछ आपके लिए बेहतर होगी, आपकी अर्निंग में बेहतरी आएगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी अच्छी मालूमात हासिल हुई हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।